Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। अगर आप पुरानी पिक्चरों के शौकीन होंगे तो आपने दो लाइनें सुनी होंगी कि तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। दोस्तों ध्यान रखना, किसी चीज की वैल्यू हमको तब तक पता नहीं चलती जब तक वो हमारे पास रहती है। जब वो चली जाती है तो हमको औकात समझ में आती है कि असल में इसका क्या रेलेवेंस था हमारी जिंदगी में, हमारे देश में। बात आज 5 से 6 न्यूज की बात करूंगा, आप बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली न्यूज जो है वो काफी छोटी है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू हुआ है और उन्होंने कहा है अमेरिका में उतने तेज तर्रार लोग नहीं मिलते हैं, उतने ब्रिलियंट लोग नहीं मिलते हैं, उतना टैलेंट नहीं है जितना के भारत में है। दोस्तों 70% H1B वीजा वाले जो लोग हैं वो भारतीय हैं और यह बात अमेरिका को एहसास हो गया है कि अमेरिका को भारत चला रहा है, क्योंकि जैसे ही H1B वीजा पर $1 लाख का फाइन लगता है, एक फीस लगती है, वैसे ही कनाडा, चाइना, यूरोप, जर्मनी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं भारत के टैलेंट को हायर करने के लिए, भारत के टेकीज को अपने यहां बुलाने के लिए। और यह एहसास हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि उस समय पर बहुत बड़बोलेपन में बोल रहा था कि यार मेरे यहां पर इतना टैलेंट है, क्यों हम बाहर वालों को ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। अब ठप हो रहा है मामला, तो समझ में आ गया कि भारत ही इसको चला रहा है। जिस तख्त पर तुम बैठे हो इतने दिनों से, शहंशाह बनकर, यहां देख लीजिए आप। मैं आपको डबल स्टैंडर्ड भी दिखाऊंगा दोस्तों डोनाल्ड का। बहुत दिनों बाद डोनाल्ड का आर्टिकल आया मेरे प्यारे भाई, तो मैं डोनाल्ड पंप के बारे में आपको बहुत अच्छा आर्टिकल बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द शिफ्ट इन स्टांस, यानी जो इनका रवैया था, तौर तरीका था, उसमें चेंज हो गया एकदम से। कैसे? ट्रंप सेज यूनाइटेड स्टेट डज नॉट हैव टैलेंटेड पीपल टू फिल जॉब्स डोमेस्टिकली, यानी घर में जॉबों को भरने के लिए अमेरिका में उतना टैलेंट है ही नहीं कि हम अपनी सारी जॉबों को, पहले क्या कह रहे थे, अपने यहां इतना टैलेंट पड़ा है, हम बाहर वालों को पैसा क्यों दे रहे हैं। दोस्तों आपको एक सच्चाई बता देता हूं, यूट्यूब पर आर्टिकल सभी बनाएंगे लेकिन ऐसी चीजें नहीं बता पाएगा। देखिए क्या बता रहा हूं, हमारे यहां का व्यक्ति वहां जाकर काम करता है, यानी वो $3000 में काम कर लेगा वहां जाकर। $3000 में, यानी 3 नाम 27, लगभग $2.5 लाख में हमारे यहां का व्यक्ति वहां जाकर काम कर सकता है। लेकिन वहां बैठा हुआ जो अमेरिकन है वो इसी काम के इनसे $8000 लेगा। कितने लेगा? $8000, यानी 8 9 8 72, $7.5 लाख के आसपास वो मांगेगा। यह है भारत का टैलेंट, जो क्वालिटी इसके पास 7.5 लाख में नहीं है, इनको वो $2.5 लाख में मिल जाती है। और इसी वजह से भारत चला रहा है किसको? जितने भी टेक फर्म्स हैं बड़े बड़े, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, कोई भी हो दोस्तों, आपने देखा होगा सब जगह भारतीयों का दबदबा है। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को समझ गया है और फिर से भारत के लिए लिबरल हो गया है। कहा यूनाइटेड स्टेट में टैलेंट नहीं है। कल एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि जब हमारे यहां इतना टैलेंट है तो आप क्यों नहीं जॉब निकाल रहे हो, तो इसने कहा नो यू डोंट हैव, नो यू ऐसे ही बोलते ना, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट इन यूएसए। देखिए, नो यू डोंट हैव सर्टेन टैलेंट, पीपल हैव टू लर्न। हमारे यहां के लोगों को सीखने की जरूरत है, टैलेंट तो भारत में ही मिलता है। बताइए गर्व से आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं? अरे भारत का डंका दोस्तों पूरे विश्व में बाजता है। आप अपने देश पर विश्वास तो करिए, अपनी मातृभूमि से एक बार प्रेम करके तो देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि जाबाजगी क्या होती है। यहां देखिए बिग मेगा रिवोल्ट क्या है। इन्होंने H1B वीजा को, आपको पता है, बहुत बड़ा इस पर रिवोल्ट हुआ था, रोका था और कहा था विद नो टैलेंट इन यूएस। अब यूएस में टैलेंट नहीं है, यह बात अगर उसी देश का राष्ट्रपति बोल दे तो वहां तो दंगे हो जाएंगे। तो वही वहां पर क्या हुआ है, बहुत ज्यादा नाराज हैं इनके जो वोटर हैं इनसे कि यार हमको तो, मतलब इनडायरेक्टली हमको बेवकूफ बोल दिया है इस आदमी ने कि यहां तो टैलेंट ही नहीं है। तो यहां वे लोग भी थोड़ा सा नाराज हैं और लिख रहे हैं नो किंग्स, कोई राजा भी यहां पर नहीं है। हमने प्रेसिडेंट को चुना है, तुम राजाओं जैसा व्यवहार कर रहे हो, राजा भी यहां पर नहीं है। यह चीज यहां पर निकल कर आ रही है। देख लिए, स्पेशलाइज्ड स्किल्स नीडेड फॉर कॉम्प्लेक्स हाईटेक रोल्स इन सर्टेन सेक्टर। कह रहा है हमारे यहां को सीखने की जरूरत है, जो न्यू टेक रोल्स हैं किसी किसी सर्टेन सेक्टर्स में, वो हमारे यहां के लोग नहीं जानते, भारत के लोग उसको सीख लेते हैं। दोस्तों हम बहुत तेज हैं सीखने में, भारत को गर्व होना चाहिए इस बात पर। पॉलिसी एक्शंस वर्सेस न्यू रेटोरिक, द H1B, आपको पता है $1 लाख की फीस लगा दी थी और इससे बहुत बड़ा कोलैप्स आया था इंडस्ट्री में। ट्रंप ने तुरंत ये इंपोज किया था, और ये कब इंपोज किया था? जब हमारे पास 50% के टैरिफ भी चल रहे थे। कितना बड़ा ब्लो था इंडिया के लिए ये, कि हम हर तरफ से दबाए जा रहे थे। अब ये सारी चीजें क्या होती दिख रही हैं? चेंज होती दिख रही हैं, स्टांस चेंज होता दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट भारत के लिए नरम पड़ता दिख रहा है। आप देखिए, मैं एक एक न्यूज आपको सुनाऊंगा। मेरे पास 5-6 न्यूज हैं, आप देखते रहना, आपको एक एक न्यूज दिखाऊंगा। इंडियन वर हाईली अफेक्टेड फ्रॉम H1B वीजा। हां, यह बात सच है कि सबसे ज्यादा भारत के लोग अफेक्ट हुए थे, क्योंकि लगभग 70% लोग जो H1B वीजा धारक हैं वो भारत के ही हैं।
इस वजह से इन्हीं पर सबसे बड़ा जोर पड़ा था। देखिए चाइना 7%, कनाडा 3%, फिलीपीन 2%, साउथ कोरिया 1%, हमारे यहां के 70%, क्योंकि लॉन्ग टर्म जॉब ढूंढते हैं वो यूएस में, और दोस्तों कभी कभी वहां सेटल भी हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए ट्रंप के कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, ही हैज नो क्रेडिबिलिटी, तो उसके मुंह में जो आता है वो कहता है, वो डायरेक्ट क्या कह रहा है, H1B वीजा होल्डर स्पेशली टारगेटिंग इंडियंस, बट ट्रंप टुक ह्यूज टर्न एंड ही नोज इंडियन टैलेंट ड्राइव्स अमेरिका। वह जानते हैं कि इंडिया का टैलेंट ही अमेरिका को चला रहा है, और इसी वजह से यू टर्न लेना पड़ गया। देख तो लीजिए एक बार, समझ गए। और दोस्तों अब यू टर्न ले लिया है, तो अब क्या चीज हमारे यहां पर क्या टैको करके इन्होंने दिया है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको पता है यूके, जर्मनी, कनाडा सब लाइन लगाकर खड़े हुए हैं इंडियन टेकीज को हायर करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं ये ब्रिलियंट लोग हैं। जब अमेरिका को ये यहां पहुंचा सकते हैं तो हमारी तरक्की नहीं करा सकते। चाइना का के वीजा क्यों 2 दिन के अंदर ही आ गया, जैसे ही उसको लगा कि $1 लाख की इन्होंने क्या लगा दिया, पेनल्टी लगा दी, तुरंत आ गए, तुरंत। अब ध्यान से समझना, अब असली न्यूज शुरू हो रही है। हिटिंग इंडिया विद टैरिफ एंड रीसेंट सैंक्शंस, जो हमारे पास चाबहार में सैंक्शंस लगे हुए थे क्योंकि ईरान से डील के ऊपर, वो हमारे पास वेबर यानी छूट खत्म कर दी थी चाबहार पोर्ट की, जो ईरान में है। किस बात पर? क्योंकि हम अपने जिगरी से तेल लेते हैं। इन्होंने सैंक्शंस लगाई से इस बात पर कि रशिया से हम तेल लेते हैं। मेरे दोस्त ध्यान रखना, यहां देखिए यूएस रिवोक्स सैंक्शंस वेबर ऑन ईरान चाबहार पोर्ट, इंडिया पोर्ट्स प्लान हिट। देखिए रिवोक्स का मतलब है जो हमको जो वेबर मिला हुआ था, जो छूट मिली हुई थी चाबहार पोर्ट पर, उसको रद्द कर दिया था। अब वो सैंक्शंस हटा लिए गए हैं, ठीक है, हमारी तरफ नरम हो गया है मामला, ये कंट्रोवर्सी खत्म हो रही है। यूएस सैंक्शंस 7 इंडियन फर्म्स ओवर ईरान ट्रेड, ईरान ट्रेड के ऊपर हमारे 7 बड़े बड़े फर्मों पर सैंक्शंस लगा दिए गए थे। अब ये बात रिजॉल्व हो रही है। अब अमेरिका बहुत जल्दी चाहता है कि भारत से कोई डील हो जाए, वरना मैं एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि अब भारत मुझे उतना प्यार नहीं करता, लेकिन डोंट वरी, मैं प्रेसिडेंट हूं, कोई ऐसी चाल चलूंगा कि आराम से भारत मुझे दोबारा से प्यार करेगा। देखो दिखाता हूं आपको मेरे दोस्त, यहां देखिए ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, रिसेंट बाइजनेस ओवर दिल्ली एंड इस्लामाबाद अटैक। अब देखना, अब कहानी शुरू हो रही है कि ये जो अटैक हुआ है कितना दोहरा चरित्र अपनाया है यहां पर। डबल स्टैंडर्ड कैसे? आवर थॉट्स, ये एम्बेसी है दोस्तों यूएस की इंडिया में, क्या कहती है, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद फैमिलीज दोज हु वर लॉस्ट देयर लाइफ इन टेरिबल एक्सप्लोजन, यानी भयानक धमाका। टेरिबल एक्सप्लोजन मतलब भयानक धमाका। अब देखिए डबल स्टैंडर्ड, द यूनाइटेड स्टेट स्टैंड सोलिडारिटी विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यहां नहीं था, यहां इन्होंने कहा है हम दुआ करते हैं ईश्वर से कि वे परिवार जल्दी से ठीक हो जाए, उनको हिम्मत दे जो धमाके में लोग आहत हो गए या मारे गए। यहां देखिए हम पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं इस स्ट्रगल में जो कि आतंकवाद के खिलाफ है। पाकिस्तान में जो ब्लास्ट हुआ है वो आतंकवादियों ने किया है और भारत में नहीं किया। देखिए यहां पर देखिए, आवर कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज टू दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ टुडे सेंसलेस अटैक, यानी ये बहुत ही सेंसलेस अटैक है, और बी विश अ स्विफ्ट रिकवरी टू दोज इंजर्ड, बी कंडेम दिस अटैक एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। हम हर तरीके के आतंकवाद की निंदा करते हैं, ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। डबल स्टैंडर्ड देखा है कि वहां पर जो है वो अटैक वो ये है, और भारत में क्या है, वो महज एक धमाका है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये डबल स्टैंडर्ड। अब भारत ने क्या कहा है कि हम हर चीज नोट कर रहे हैं, और नोट करने के साथ भारत का जवाब देख लीजिए। ये AH-64 अपाचे मेक मिस्टीरियस रिटर्न टू यूएस ऑन दैट डिलीवरी फ्लाइट, ये हमने अपाचे हेलीकॉप्टर यहां से मंगवाए थे यूएस से, हमने डील कैंसिल कर दी, वापस हो गई। ये देख लीजिए आप, इंडिया का बना हुआ है इस पर सब कुछ, लेकिन ये हमने वापस कर दिया कि नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरा रिटालिएशन, यहां देख लिया, इंडियन आर्मी के चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी साहब, एक बहुत डैम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, आपको समझने की जरूरत है अंदर से क्या कहा है। लैंड विल रिमेन द करेंसी ऑफ विक्ट्री, पुतिन एंड ट्रंप अलास्का मीट बेस्ड ऑन लैंड, यानी जो जमीन ले लेगा अगली बार में वही विजेता होगा। पुतिन की और ट्रंप की जो मीटिंग हुई थी अलास्का में, वो भी जमीन को लेकर हुई थी कि जिसके पास जमीन होगी विजेता वही माना जाएगा। आप इशारा समझ लेना भारत का कि जो जमीन ले लेगा वही विजेता माना जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, ये हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी यानी इंडियन आर्मी के चीफ ने दोस्तों कहा है। देख लेना, यहां देखिए ये 4 लोग फिर पकड़े गए हैं, कहां पर, गुजरात में, नए 4 लोग, बहुत सारे क्रॉस फायरिंग, लिविंग 1 एक्यूज इंजर्ड, एक इंजर्ड है, यहां एनकाउंटर में ये 4 लोग पकड़े गए, इन पे बहुत सारा हथियार मिला है ना। नेक्स्ट आ जाइए, ये देखिए अफगानिस्तान, अब भारत करारा जवाब दे रहा है, तो अफगानिस्तान ने भी जवाब दिया है अपनी तरफ से। देख लीजिए क्या जवाब दे रहा है। अफगानिस्तान बोल रहा है, बिग स्टेटमेंट बाय तालिबान, स्टॉप ट्रेड एंड ट्रांजिट विद पाकिस्तान, हर चीज बंद कर दीजिए, ट्रांजिट पाकिस्तान के साथ ट्रेड और आना जाना दोनों चीजें बंद करिए। यह अफगानिस्तान का स्टेटमेंट है पाकिस्तान के लिए, इस अटैक के बाद जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने हमारे ऊपर यह करवाया है, इस वजह से उन्होंने यह कहा है कि भाई हम बंद करते हैं ट्रेड डायरेक्ट, यानी व्यापार एकदम बंद कर दिया है। ये इसके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का सीधा सीधा क्या है, पूरा स्टेटमेंट है दोस्तों, उन्होंने बंद कर दिया डायरेक्ट। यहां देखिए
ये हमारी एक एक्सरसाइज होती है यूएसए के साथ, ये दोस्तों पोस्टपोन्ड हो गई है। हमने कहा है नहीं, अभी नहीं। देख लीजिए, सारी घटनाओं को मिलाते चलना आप, कनेक्टिंग डॉट्स का। ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं इंडिया से डील इसलिए करना चाहता हूं, उसको सैंक्शन वेवर इसलिए दे रहा हूं, बाहर में छूट इसलिए दे रहा हूं, उसके टैरिफ इसलिए कम करना चाह रहा हूं क्योंकि उन्होंने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है। मेरे कहने पर उन्होंने रशिया से तेल लेना खत्म कर दिया है, कम कर दिया है। लेकिन भारत क्या कह रहा है? इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट राइज बाई नियरली 3% इन अक्टूबर। पिछले अक्टूबर में ही हमारा 3% राइज हुआ है तेल खरीदना, ना कि हमने कम किया है। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, आपको यह समझ के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए, ट्रंप हैज फॉरगॉटन 9/11। मुझे लगता है अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप 9/11 का वो भयावह अटैक भूल गए हैं जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन्हीं लोगों ने किया था। पाकिस्तान में ही बैठा था, वो कौन था दोस्तों? ओसामा बिन लादेन, वो आतंकवादी जो पाकिस्तान के एबटाबाद से इन्होंने पकड़ा था और फिर मौत के घाट उतारा था। वही व्यक्ति जो है दोस्तों अब इनके साथ हाथ मिला रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। कहते हैं पुलिस की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, एक फिल्म का डायलॉग है, आपने सुना भी होगा। वही दोस्तों इनके साथ भी होता है कि इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, आप जब इनको छोड़ोगे तो ये फिर लौट कर आएंगे। रॉ हिटिंग इंडिया, अब इंडिया ने सीधा जवाब दिया है। अब वो क्या कह रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता इंडिया अब, बट दे विल लव मी अगेन, सेज ट्रंप सेइंग ट्रेड डील इज इमिनेंट। ट्रेड डील होने वाली है और वो मुझे दोबारा प्यार करेंगे, ऐसा ये कह रही है। हमको मतलब ही समझ रहे, ठीक है। यहां देखिए दोस्तों, क्लोज टू रीचिंग फेयर डील विद इंडिया, दे विल लव यूएस अगेन। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि क्लोज है हमारी डील होने के लिए भारत के साथ और हमसे फिर प्यार करेंगे, यूएसए को फिर प्यार करेंगे इंडियन। यहां देख लीजिए, इंडिया रेस्पॉन्ड टू ट्रंप टैरिफ थ्रेट्स। इंडिया कह रही है वी आर नोटिसिंग ईच एंड एवरीथिंग, कि कैसे आप दो स्टेटमेंट देते हो पाकिस्तान की एम्बेसी के लिए, पाकिस्तान के कंट्री में जो घटना हुई है उसके लिए, और भारत के दिल्ली में जो घटना हुई है उसके लिए। हम आपका दोहरा हिसाब किताब देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। यहां दोस्तों कंडेम किया है जो यहां पर ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड विद इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी स्कॉर्चेस दिल्ली। आप देखिए ना, पहले दोस्तों जब कौन आए थे, जोन्स जब आए थे तब एक हुआ था हमला, और अब की बार सर्जियो गौर आए तो समझ रहे हो आप। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, कनेक्टिंग डॉट्स आपको मिलाने होंगे, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। एक चीज और आपको बता देता हूं, आप अगर महेशन आईएएस की मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंटरशिप आपके लिए अवेलेबल है। आप दीक्षा मेंटरशिप के अंदर आ सकते हैं। ये 30,000 की मेंटरशिप है, महज 15,000 में 14,999 में ये अवेलेबल है, जो ये पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगी। अगर आपको दीक्षा मेंटरशिप में आना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों दिए गए नंबर्स पर। ये नंबर है यहां पर, ये हमारी ईमेल आईडी है, किसी भी चीज पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलता हूं फिर से एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए महेशन आईएएस के साथ। अपना ख्याल रखिए और मजबूत भारत बनाने के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।